चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे पटना से इस वक्त की। बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है अपराध, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारी गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार भी हो चुके हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं का दौर जारी है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे में पटना में 3 घटनाएं सामने आई है। अपराधियों का पटना में लगातार तांडव जारी है और देर रात तक चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। हमने देखा गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद ये तीसरा ऐसी वारदात है जिसको अंजाम दिया गया है। सबसे पहले गोपाल खेमका हत्याकांड, उसके बाद बालू कारोबारी को मौत के घाट उतारा गया और अब किराना जो कारोबारी है उसको भी मौत के घाट उतारा गया है। लगातार एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। आपको बताएं कि पिछले 48 घंटे में पटना में ही 3 हत्याओं की खबर सामने आ चुकी है। अपराधियों का पटना में लगातार दबदबा जारी है और ऐसे में पुलिस का एक तरफ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार और भी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं तेज गति से बढ़ रही हैं और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि तेजस्वी यादव के इशारों पर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए दीक्षा, सबसे जो बड़ी बात है कि बिहार में आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है वो पटना जिला जो राजधानी है वहां पे अगर 48 घंटे में 3-3 हत्याएं हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं पटना पुलिस नहीं बल्कि बिहार पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि राजनीतिक दलों के लोग जो है वो विपक्षी में है तो वो लाजमी है कि आवाज खड़ा करते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साध रहा है कि ये घटना विपक्ष के द्वारा कराया जा रहा है। हालांकि ये मामला तो जांच का है, जांच पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस लगातार जांच कर रही है, देर रात तक जो चेकिंग अभियान चला रही है, उस दरमियान अगर घटनाएं होती है तो वो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। और देर रात ही एक अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पे रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में ही एक विक्रम झा नामक जो व्यवसायी थे, किराना व्यवसायी, उनको गोली मार दी अपराधियों ने। और चूंकि वो लूटपाट का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान जो है गोली मारी गई और उसके बाद जो है रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया जब इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था। उसके ठीक जो है एक दिन पहले ही एक बालू कारोबारी को गोली मारी गई। इसके साथ अन्य कई घटनाएं हुई, चोरी, हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाओं में जो है कमी नहीं हो रहा है और प्रशासनिक स्तर के अधिकारी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस पर लगाम लगाया जा रहा है, अपराधी को पकड़ा जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि अपराधियों का जो खौफ है वो पुलिस के प्रति वो खत्म हो गया है। पुलिस सीधे तौर पर ये कह रही है कि अपराधी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराधियों में खौफ जो है वो खत्म हो गया है। इसके वजह से लगातार घटनाएं हो रही है। और हाल के दिनों में देखा जाए तो पुलिस का जो ग्राफ है जो उन्होंने दिया था पुलिस की ओर से, उसके बाद अपराधियों का ग्राफ काफी ज्यादा जो है बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि राजधानी पटना में ही एक माह के अंतराल में तकरीबन 12 से 13 हत्याएं हुई अलग अलग मामलों में, जिसमें जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ और आपसी विवाद के बाद जो है जो रंजिश था वो उसमें देखा गया। इसके साथ ही कई ऐसे घटनाएं हुई जिसमें अपराधी गिरफ्तार भी हुए। घटना से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कई लोगों को बचा लिया गया। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन अगर पूरी तरीके से एक्टिव रहती है तो अपराधी जो है किसी सूरत में वो डरे सहमे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्टिव होने के बाद भी अगर अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो रहा है। जी संजय, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसमें सीसीटीवी की भी चेकिंग की जा रही है और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि लूट की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं उसको मौत के घाट ही उतारने आए थे बदमाश, क्योंकि मौके से फरार भी हो गए और दुकान में किसी भी तरह की लूट को अंजाम नहीं दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज की बात पटना पुलिस कह रही है कि इसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि ये तो अब जांच का विषय है कि किस दिशा में अपराधी भागे। चूंकि एक वहां के लोगों के द्वारा बताया गया कि एक अपराधी पैदल ही भाग खड़े हुए, लेकिन बात करें तो जिस तरीके से आपराधिक घटना जो बढ़ी वो क्यों बढ़ रही है उसको देखना है। और दूसरी ओर जो सवाल आपने किया वो
आधिकारिक तौर पर यह कहा जाए कि पुलिस के अधिकारी लोग वहां तो पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें अब तक गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई, ना शिनाख्त हो पाई। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और पुलिस जो है सीधे तौर पर कह रही है कि लूटपाट की घटना नहीं थी, जबकि जानकारी ये मिली कि वहां पे अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम देने ही आए थे और उसके बाद जब दुकानदार ने उसका विरोध किया तो उसने गोली चला दिया। हालांकि लूट की घटना नहीं कर पाए अपराधी, चूंकि आसपास के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए थे और उसी दौरान अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि घटना का कारण तो लूट का ही है, भले ही लूट नहीं कर पाए, लेकिन अपराधी अगर बेखौफ नहीं है तो फिर लूट की घटना को कैसे अंजाम देने आए थे, ये एक बड़ा सवाल है। अब फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपराधी तो गिरफ्तार कर ही लिए जाएंगे, वो तो बात का मसला है, लेकिन जिस तरीके से आम जनता जो सुरक्षा चाहती है, अपना व्यापार करके अपना जीवन यापन करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं आज सकते में है और लोगों को खौफ जो है ऐसे अपराधियों के प्रति जो है हो गया है। तो वो उसके लिए पटना पुलिस क्या कर रही है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि पटना एसएसपी ने कल ही एक जो है यहाँ महिलाओं का एक ग्रुप बनाया है पुलिसकर्मी का, जो कि तमाम जगहों पे इलाकों में वो खड़े रहेंगे पुलिसकर्मी और वैसे जगहों पे रहेंगे जहां पे संवेदनशील इलाके हैं और कोई भी उसका एक नंबर जारी किया गया है, कोई भी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो उस पर फोन करके पुलिस को बुलाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए डायल 112 भी मौजूद है, वहां उसको भी यही ड्यूटी दी गई है। बावजूद अगर इसके इतनी बड़ी घटना होती है या लगातार घटनाएं होती है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर अब किराना कारोबारी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसके बाद पटना पुलिस पर लगातार ये सवाल कि क्या चेकिंग अभियान के बावजूद भी अपराधियों को इतनी खुली छूट दे दी गई है कि उन्हें किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं से रोका नहीं जा रहा है।